हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 रैशनल नंबर्स चैप्टर 1। जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो 3 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा हमारा कॉन्सेप्ट। पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम मेथड देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू मेथड देखेंगे, मीन्स बाय एग्जाम्पल। फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। बेसिकली हम एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल से। जो कॉन्सेप्ट होगा हमारा, जो कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे स्टूडेंट, वो 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट हमारा रहेगा प्री क्लास या इंट्रोडक्शन, और सेकंड पार्ट रहेगा हमारा मेन कॉन्सेप्ट। प्री क्लास और इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे? पहले देखेंगे कि रैशनल नंबर होता क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है, नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है, कुछ नोट्स देखेंगे, क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में हमने कैसे पढ़ा था कुछ वो देखेंगे। मतलब बेसिकली रिवीजन होगा, ये प्रीवियस क्लास का शॉर्ट रिवीजन होगा। फिर हम मेन कॉन्सेप्ट पे आएंगे। चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज का रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर होता क्या है? इसका कोई भी एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आता, मगर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक्चुअली रैशनल नंबर हम बोलते किसको हैं? रैशनल नंबर हम कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इसे हम कहते हैं न्यूमिनेटर, इसे कहते हैं हम डिनोमिनेटर, जो आपको पता होगा। ये न्यूमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन के ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये जो डिनोमिनेटर है, अगर वो 0 होगा तो वो कोई डिफाइंड नहीं होता, इसलिए हम q इज नेवर इक्वल टू 0, q कभी 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे 4/7, -6/5, -4/-9, -3/4। ये सब सारा एग्जांपल है हमारा रैशनल नंबर का। जैसे नेचुरल नंबर, ये भी हमारा रैशनल नंबर ही है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर जो नेचुरल नंबर होता है, ये अंडरस्टूड होता है, द डिनोमिनेटर इज 1, ऑलवेज 1। नेगेटिव नेचुरल नंबर भी -1, -2, -3 अपॉन डिनोमिनेटर में ये 1 होता है। इसलिए हमारा ये जो नेचुरल नंबर होता है, नेगेटिव नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नेचुरल नंबर, उसको भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। बेसिकली रैशनल नंबर 2 टाइप में होता है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर और एक नेगेटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स किसको कहते हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम माइनस माइनस होगा या फिर दोनों ही प्लस होगा। अगर नंबर से पहले, जैसे -2 और 2, अगर नंबर से पहले कोई भी साइन नहीं है तो हम उसको प्लस समझते हैं। अगर कोई भी साइन होगा तो मेंशन किया होगा, अगर मेंशन किया होगा तो हम उसको माइनस समझेंगे। अगर कोई भी साइन मेंशन नहीं है तो हम अंडरस्टूड होता है कि वो प्लस में ही होगा। जैसे एग्जांपल -2/-3 और 2/3। देखिए यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है। ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम साइन के साथ हुआ, अगर माइनस माइनस के साथ हुआ तो भी ये
पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा और प्लस प्लस में होगा तो होगा ही। नेगेटिव रैशनल नंबर देखेंगे, न्यूमिनेटर माइनस में होगा या डिनोमिनेटर माइनस में होगा, कोई एक हमारा माइनस में होगा तो उसे हम नेगेटिव रैशनल नंबर कहेंगे। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। -2/3 और 2/-3, ये हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर्स है। अब हम कुछ नोट्स देखेंगे, जैसे कि एक्चुअली नोट्स हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। बेसिक नोट्स है ये। अगर कोई फ्रैक्शन है a बाई बी, b इज नॉट इक्वल टू 0 और कोई एक नंबर है m जो कि 0 इज नन जीरो नंबर, नन जीरो, नन जीरो मतलब जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +4 या फ्रैक्शन में हो, कोई सा भी नंबर हो, उसको हम नन जीरो नंबर कहते हैं। नोट्स में हम क्या देखेंगे, a/b, फर्स्ट नोट्स देख रहे हैं, a/b अगर सेम नन जीरो नंबर न्यूमिनेटर और सेम नन जीरो नंबर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी सेम। रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। मतलब ये फ्रैक्शन और जो रिजल्ट फ्रैक्शन आएगा ऐसे जो फ्रैक्शन रिजल्ट आएगा am/bm वो क्या होगा, हमारा सेम होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कोई भी नंबर है 2/3, अब इसमें कोई नन जीरो मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज दैट 4 मल्टीप्लाई कर लें, कोई सा भी नंबर, कोई सा भी प्लस में हो चाहे माइनस में हो, बट अगर प्लस में होगा तो ऊपर नीचे दोनों साइड प्लस होगा। कभी भी -4 और 4 इक्वल नहीं होगा, इक्वल होगा -4 या फिर इक्वल होगा 4 + 4। ये तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4/4 इज इक्वल टू 4 2 8 और 4 2 4 3 12 ये हमारा, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन बिल्कुल सेम होगा। जब हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो हम इसको ये नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे डिवीजन, सेम प्रोसेस हम देखेंगे डिवीजन में। नोट नंबर 2, सपोज a and b same fraction, if a is divided by any non-zero number and b is denominator, b is divided by same non-zero number, the result will be same. Example, 2/3, let us see. First easy example, 4/12, if numerator is divided by 2 and denominator is also divided, the same non-zero number is 2, then 4 is divided, if 4 is divided by 2, the result will be 2. And if 12 divided by 2, then it will come 6. The result will be 6, because if we cut this 1/3, इसको भी अगर हम कट करते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 1/3। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नोट्स है, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में, कोई फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने में हेल्प करता है बाय दिस नोट्स। कैसे हम कोई नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जैसे कोई एक नंबर है, सपोज दैट दिस 4/12, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करना है, कोई ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है 4 और 12 का, जो 4 उस नंबर से डिवाइड हो जाए और 12 भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे
पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 12 भी आता है। 2 2 2 4, 2 के टेबल 2 बार हम अगर पढ़ते हैं तो 2 2 4 और 2 6 12। अगेन फिर से देखना है कि ये और ये फिर कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। कॉमन फैक्टर मतलब जो नंबर 2 को डिवाइड कर रहा है वही सेम नंबर 6 को भी डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो 3 के टेबल में 2 आता है, नहीं आता है। और 3 के टेबल में 6 आता है, मगर हम इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये 3 के टेबल में 2 नहीं आता। जब भी होगा तो दोनों जो नंबर होगा 3, न्यूमरेटर भी उससे डिविजिबल होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। तो हम 2 लेंगे। देखो 2 2 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 इक्वल टू 1/3। ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये जो मेथड है हमें कोई भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने में मदद करेगा। नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में हम क्या देखते हैं? ये हमारा नोट नंबर 1 था। 1 का नोट नंबर 1 का कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2। नोट नंबर 2 देखेंगे। नोट नंबर 2 क्या देखेंगे? कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट से बता सकते हैं। आपको कंटिन्यू ये क्लास करना है तो आप इस क्लास को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपको कोई नया भी क्लास, कोई कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसा चीज़ हो जो समझ में नहीं आ रहा हो, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 मैथ्स, कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट हो, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो, कोई भी ऐसा चैप्टर हो, या फिर कोई भी ऐसा प्रूफ हो जो आपको मैथ्स में समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बाय कमेंट और बाय मैसेज। तो मैं आपको उस पर क्लास बना के मैं आपको समझा दूंगा। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। कंपैरिजन क्या होता है? कोई दो नंबर है मान लीजिए, तो ये बड़ा हो, ए है एक बी है, तो ए इज ग्रेटर देन बी हो सकता है, या फिर बी इज ग्रेटर देन ए हो सकता है, या फिर ए इक्वल टू बी हो सकता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट कंपैरिजन का होता है। ए इज लेस देन बी। इस तरीके से 3 कंपैरिजन हम कर सकते हैं रैशनल नंबर को। जैसे कोई नेचुरल नंबर होता है, 3 है 4 है, तो हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या होता है 1 1 होता है। हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। मगर रैशनल नंबर में ऐसा नहीं होता। रैशनल नंबर में आप डायरेक्ट पता नहीं कर सकते कि कोई नंबर कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। उसके लिए हम कुछ तरीका देखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 7/8 और 1/6। अब देखेंगे इनमें से कौन बड़ा है या कौन छोटा है या इक्वल है, पता कर सकते हैं। तो दो मेथड होता है पता करने का। फर्स्ट होता है इसके डिनोमिनेटर को क्या कर दो, इक्वल कर दो। ये डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो, या फिर सेकंड फार्मूला होता है न्यूमिनेटर को इक्वल कर दो, मतलब ये और ये बराबर कर दो। अगर कोई भी एक चीज को ही हमें फॉलो करना है, चाहे न्यूमिनेटर को हम इक्वल कर दें या डिनोमिनेटर को इक्वल कर दें। तो पहले हम पढ़ेंगे डिनोमिनेटर को अगर इक्वल कैसे करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं, छोटा हो कौन सा होगा बड़ा कौन सा होगा। फिर हम पढ़ेंगे न्यूमिनेटर को इक्वल करके कैसे हम पता करेंगे कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा, कौन सा बराबर होगा, या फिर कौन सा बड़ा होगा। पहले हम देखते हैं 7/8 और एक फ्रैक्शन है 1/6। चाहे कितना भी फ्रैक्शन हो, 4 5 7 8 10, हम इस तरीके से ही करेंगे। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, 8 और 6 का एलसीएम लेना होगा। 8 और 6 का एलसीएम कैसे लेंगे? 2। सबसे छोटा नंबर जो होगा वो नंबर डिवाइड करे 8 को भी और 6 को भी। सिंपली ऐसे समझ सकते हैं
कि जो 2 होगा 2 के टेबल में 8 भी आना चाहिए और 6 भी आना चाहिए। तो 2 4 जा 8, 3 3 जा 6। अब देखें अगर हम 2 से करते हैं तो वो सिर्फ 4 ही आएगा, 3 नहीं आएगा। या फिर अगर हम 3 लेते हैं, तो 3 आएगा, 4 नहीं आएगा। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एटलीस्ट 2 नंबर डिविजिबल आना चाहिए, जो नंबर हम यहाँ पे लेते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7, सॉरी 3, तो कितना होगा 3 2 जा 6 इंटू 12, 72। हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम ऑफ 8 एंड 6, एलसीएम ऑफ 8 एंड 6 इज इक्वल टू 72। अब हम इस 72 को एक बार इससे डिवाइड करेंगे, 72 अपॉन 8 कितना आ रहा है हमें वो चेक करना है, और 72 अपॉन 6 कितना आ रहा है। एक बार इस न्यूमरेटर को, सेम एलसीएम को एक बार इससे डिवाइड करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे। जब इससे डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, और जब इससे डिवाइड हम करेंगे तो 12 आएगा। अब क्या होगा, इस 9 को जो डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा 9, उसको हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 7 अपॉन 8 है ना, तो 9 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 9 नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1/6 है तो 12 ऊपर भी डिवाइड करेंगे और नीचे भी, ऊपर नीचे मतलब न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये कितना हो गया, 7 इंटू 9 63, और 8 इंटू 9 72। ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 12 12, और 6 इंटू 12 72। अब ये डिनोमिनेटर हमारा देखिए सेम है। अगर ये डिनोमिनेटर सेम होता है हमारा, तो अब डिनोमिनेटर को देखना ही नहीं है। जब सेम हो गया डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर को देखना ही सिर्फ नहीं है, हमें सिर्फ न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को देखना है। देखिए इस पार्ट को देखना है बस। इस पार्ट में कौन सा बड़ा है, 63 बड़ा है। इसका मतलब 63 बड़ा है, मतलब ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा है। तो 7/8 इज ग्रेटर देन 1/6, ये तरीका। और दूसरा तरीका क्या है, जो हम न्यूमिनेटर को अब हम इक्वल करेंगे। हमारा फ्रैक्शन क्या था, 7/8 और 1/6। देखिए डिनोमिनेटर को जब हम इक्वल करना था हमें, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेते हैं हमने, और जब हमें न्यूमिनेटर को इक्वल करना है तो न्यूमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। न्यूमिनेटर का एलसीएम 1 और 7 होगा। तो ये कोई भी कॉमन फैक्टर 1 और 7 का नहीं है, अलावे 1 एक्सेप्ट 1। तो इसको 1 और कोई भी नंबर का एलसीएम जो बड़ा नंबर होगा वही होता है। सपोज 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2। 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 3। 1 के साथ कोई भी अगर नंबर रहता है अदर देन 1, तो उन दोनों का एलसीएम 1 नहीं दूसरा वाला नंबर होगा। जैसे 400, सपोज 400 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 400 ही निकलेगा। तो ये हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए तो 7 और 1 का एलसीएम हमारा कितना होगा, 7। तो 7/7 इंटू 7/7, सॉरी पहले हमें क्या करना था, पहले हमें क्या करना था, एलसीएम कितना आ गया हमारा, 7। एलसीएम इज ऑफ 7, एलसीएम ऑफ 7 एंड 1 इज इक्वल टू 7। अब इस 7 को हमें इस 7 से डिवाइड करना होगा, तो कितना आएगा हमारा, 1। और इस पहले हम 7 को एक बार इस 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। और इस 7 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा,
7, जो 1 यहाँ पे आया तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7/8। अब यहाँ पे कितना आया, 7, तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 7 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7/42। अब देख सकते हैं यहाँ न्यूमरेटर क्या है, इक्वल है। अब न्यूमरेटर इक्वल है तो पहले मैं ये बड़ा बता देता हूँ कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। अगर न्यूमरेटर इक्वल है तो जो डिनोमिनेटर का जो छोटा पार्ट होगा वही बड़ा होगा। तो इसमें छोटा कौन है, ऑपोजिट होता है। अगर हम न्यूमरेटर को इक्वल कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर को भूल जाएंगे क्योंकि न्यूमरेटर में कोई नंबर है। अगर इक्वल करने के बाद फिर जो छोटा पार्ट होगा, जो छोटा नंबर होगा डिनोमिनेटर में वही बड़ा होगा। तो छोटा कौन सा है, ये किसका था, 7/8। तो 7/8 बड़ा हो गया और 1/6 छोटा हो गया। ऐसा क्यों होता है, देखिए आंसर तो सेम है। अब ऐसा होता क्यों है कि न्यूमरेटर जब इक्वल करते हैं तो डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं तो न्यूमरेटर जो बड़ा होता है हम उसको लेते हैं, बड़ा काउंट करते हैं। और जब न्यूमरेटर इक्वल करते हैं तो डिनोमिनेटर जब छोटा होता है तो हम उसको बड़ा काउंट करते हैं। इसलिए क्योंकि जो डिनोमिनेटर में होता है उसको वो डिवाइड कर रहा होता है। मान लीजिए एक बॉक्स है, इस बॉक्स को ये कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 8 पार्ट में। 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 और 8। और इसी बॉक्स को ये कितने पार्ट में कर रहा है, 42 पार्ट्स में सपोज। अब देखिए इस बॉक्स का साइज और इस बॉक्स का साइज, कौन सा बॉक्स का साइज बड़ा है, ऑब्वियस इस बॉक्स का साइज बड़ा है, क्योंकि ये इस बॉक्स के कंपेयर में थोड़ा बड़ा बड़ा डिवाइड कर रहा है, थोड़ा बड़ा डिवाइड कर रहा है। इसलिए अब इसका उल्टा हो जाता है इधर कि न्यूमरेटर को हम बड़ा रहता है तभी हम उसे बड़ा क्यों मानते हैं। मान लीजिए एक बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर को अगर सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस बड़ा होगा ही, इसीलिए न्यूमरेटर हमारा बड़ा होता है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, 10 है, 10 है और एक 15 है, तो इसमें बड़ा कौन सा है, 15 है। अब इस 15 को हम इसको भी 5 से डिवाइड कर दें और इसको भी 5 से डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो भी डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो भी क्या होगा, सेम ही होगा, 3 2। देखिए 3 बड़ा हो गया 2 से। इस वजह से इसमें हम न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं तो न्यूमरेटर जो बड़ा होता है वही बड़ा होगा, और जब हम न्यूमरेटर को इक्वल करते हैं तो जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। आपको यहाँ उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो वही है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। और रेगुलर इस चीज़ को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, क्लास 8 आप रेगुलर क्लास करना चाहते हैं और तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं क्लास रहूं और आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ सके। अगर मैं क्लास अपलोड करता हूं तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ सकेगा आपको। देखिए कॉन्सेप्ट तो सब पढ़ाते हैं, सभी को पता होता है कॉन्सेप्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, सबको पता होता है। ये चीज जो मैंने बताया थोड़ा सा ही डिफरेंट होगा किसी के बताने से, मगर जो मेन पार्ट होता है वो होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, अप्लाई करना। कॉन्सेप्ट अप्लाई 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 किस चीज का, कॉन्सेप्ट का। अगर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आप नहीं जानते हैं तो फिर वो कॉन्सेप्ट बेकार है, कोई काम का नहीं है। जैसे ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया स्मॉलर देन ग्रेटर देन, ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपको काम आएगा। शायद आपने लास्ट
ईयर और लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, जैसे सॉरी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, मतलब क्लास 7 में पढ़ा होगा। तो अगर आपको वहाँ पे कोई डाउट हो रहा होगा, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा कि आपने, या फिर शायद आपने ये मेथड पढ़ा होगा कि डिनोमिनेटर को इक्वल करके हम कैसे छोटा बड़ा करते हैं, तो आज मैंने आपको ये चीज़ नया बताया है। अगर पता भी हो सकता है, कोई उतना भी नया नहीं, इतना भी नया नहीं है ये। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर भी आप इसको, इस चीज़ को यूज करके आप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। क्वेश्चन का जो पार्ट होगा वो लास्ट में करेंगे हम। ये था हमारा प्री इंट्रोडक्शन, प्री क्लास, या फिर इसको हम इंट्रोडक्शन क्लास कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ रैशनल नंबर्स। इसमें और एक चीज है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चीज तो मैंने बताया, और ये चीज मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट में ये बताकर मैं फिर जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है, शायद आपको बताया होगा, आपको शायद पता होगा कि मैंने क्लास स्टार्ट करते समय बताया था प्री क्लास इंट्रोडक्शन और मेन कॉन्सेप्ट। तो प्री क्लास इंट्रोडक्शन का आधा तो मैंने आज बता दिया है, और आधा जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं, और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं। फ्रैक्शन इन द सेंस रैशनल नंबर्स। उसके बाद मैं मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा। थैंक यू फॉर डिस्कशन।